वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। कहते हैं कि भारत में जब चुनाव होता है तब लोकतंत्र के तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। चुनाव आयोग तमाम लोगों से ये बार बार गुजारिश करता है कि आप वोट अपनी मर्जी से देंगे, जिसे दिल करे आप उसे देंगे, बिना किसी दबाव के और बिना किसी पक्षपात के। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश में कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जो अगर कोई दूसरा किसी तीसरे को वोट देता है तो वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो वोट क्यों देता है। ऐसा ही मसला एक सामने आया है जिसमें इस मुस्लिम युवक को बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज के ही कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, समाज से बहिष्कार की कोशिश की है। सभी लोग नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूं। जिले के ररिया गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मुस्लिम परिवार का हुक्का पानी सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था। जी, मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। हम बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। हमने जो है उनका प्रचार भी किया था, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था और हमने उनको वोट भी दी थी, और इसीलिए हमारे गांव वालों ने हम लोगों को बाहर कर दिया है। बोल रहे हैं इनके यहाँ, हमारे यहाँ एक छोटी सी दुकान है, उस पर सौदा लेने आने से मना कर दिया है। जो हम लोग के यहाँ आएगा उनको 20,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है, और जो है हम लोगों को मस्जिद में जाने, नमाज पढ़ने जाने के लिए मना किया गया है। अगर हम लोगों के यहाँ मिट्टी भी हो जा रही है तो उनका भी जनाजा कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना तो जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाएगा। उन्होंने बोला है ऐसा जो करेगा उसको जुर्माना पड़ेगा। और हम बीजेपी कार्यकर्ता रह चुके हैं, हम लोग वर्क किए हैं और हमने वोट भी दिए उन्हीं को। तो ये लोग जो है हमारे गाँव के मुसलमान हैं, जैसे कि मुबारक अली हैं, अली असगर हैं, और लाला हैं, पिया हैं, खलील अहमद, ये सब जो है हम लोगों को बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं। हालात इतने खराब है कि अब परिवार का कोई भी सदस्य मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकता है। साथ ही परिवार में लड़के की शादी है और शादी में शामिल होने वालों पर कथित तौर पर 20,000 का जुर्माना लगाने का भी फरमान जारी किया गया है। मुस्लिम परिवार का आरोप है कि यह सब गांव के प्रधान और कुछ अन्य गांव के लोगों के चलते हो रहा है। यह फरमान भी उन्हीं लोगों ने निकाला है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को थाने भी बुलाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि गांव में मौजूद दुकान से सामान लेने पर भी रोक लगा दी गई है। सोचिए, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश के अंदर आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जो ये तय करेंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। कायदे से पुलिस वालों को इनको कानून का पाठ और संविधान की धाराओं का इन्हें एहसास कराना चाहिए कि आखिर ये इस तरीके का फैसला कैसे सुना सकते हैं। उस युवक ने बताया कि अब बेटे की शादी है 31 तारीख को, लेकिन ग्राम प्रधान ने सभी को शादी में शामिल ना होने, टेंट ना लगाने का फरमान सुना दिया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। परिवार का आरोप है कि प्रधान समेत कुछ लोग उनकी जमीन को मदरसे के लिए दान देने का भी दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक जमीन खरीदी थी, इसी जमीन को मदरसे के लिए लेने का भी दबाव उन पर लगातार बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत पुलिस में की गई है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। पुलिस को चाहिए कि अब इस पूरे मसले पर कार्रवाई की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि अगर मुस्लिम परिवार या कोई भी जाति का परिवार, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म से हो, अगर वो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी को वोट करता है तो कोई तीसरा वो होता कौन है कि ये बताए कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखना है तो ऐसे लोगों को जेल में डालना ही होगा। इस पूरे खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।